हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चार्ट रीडिंग के बारे में बताऊंगा कि हमें चार्ट को किस तरह रीड करना चाहिए। जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूं या कुछ भी एनालाइज करता हूं तो सबसे पहले मैं चार्ट रीडिंग को लेके इम्पोर्टेंस चलता हूं, क्योंकि चार्ट रीडिंग से हमें पता लग जाता है कि किसी स्टॉक का कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ में जाएगा या नीचे से नीचे की तरफ जाएगा। चार्ट रीडिंग से हमें कई फायदे हो जाते हैं। जैसे हमें मार्केट का ट्रेंड पता लग जाता है और मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लग जाती है। इससे हमें प्राइस एक्शन पता लग जाता है। तो चार्ट रीडिंग हमें ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें चार्ट रीडिंग आना चाहिए। चार्ट रीडिंग हमेशा जितने बड़े चार्ट पे हो सके करो। 1 मंथ, वीकली, 1 डे, 1 आवर्स, 15 मिनट, 5 मिनट, मेनली 15 मिनट के बाद कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद में 5 मिनट पे नॉर्मली ट्रेड शुरू हो जाते हैं। कई लोग 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे रीड करना शुरू करो, जिससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जिससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, वीकली ट्रेंड क्या चल रहा है, डे का ट्रेंड क्या चल रहा है, आवरली ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मैं अक्सर जब भी मार्केट के बारे में ट्रेड के बारे में करता हूँ तो मैं हमेशा 1 डे पे चार्ट रीड करता हूँ और कभी-कभी मैं वीकली भी फॉलो करता हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरह मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ और किस तरह मेरे लिए चार्ट रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मेरे लिए क्या, हम सबके लिए चार्ट रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं चार्ट को। जैसे ये चार्ट है हमारा, ये ऊपर नीचे इस तरह करके जाता है। जहाँ से ये बायर आते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, सेलर आते हैं, ये हमारा एक जोन हो जाता है। यहाँ से बायर आ जाते हैं, यहाँ से सेलर आ जाते हैं, यहाँ से सेलर आ जाते हैं, यहाँ से बायर आ जाते हैं। तो अब मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो, जैसे हम अब एक जोन करेंगे, यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, बट बड़े टाइम फ्रेम पे हम जोन ड्रा करेंगे। क्योंकि मार्केट में ये नहीं होता कि अगर मान ले हम हमें कोई कहता है कि 19,800 एक जोन है, वो 19,800 जोन है। 19,820 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 790 भी हो सकता है। वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे वर्क नहीं करती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती रहती है। जैसे कोई भी, जैसे हम सबसे पहले हम जोन ड्रा करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे ये जोन है, यहाँ से सेलर आए और मार्केट को नीचे की तरफ में ले गए। फिर उसके बाद में ये एक जोन है, ठीक है। फिर एक ये जोन है, ठीक है। हमने जोन ड्रा कर लिए। सबसे पहले देखो, ये जोन मैंने, ये देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गई, फिर यहाँ से नीचे गई और इसके ऊपर भी। हम इसके ऊपर इसलिए नहीं करते क्योंकि अब ये मार्केट अभी 19,800 चल रही है और 20,200 जाने में तो भी 400 पॉइंट का गैप है, बहुत दूर है। तो इस करके जितना कोशिश करो, हमारा जहाँ पर लास्ट क्लोजिंग है उसके पास में ही हम ड्रा करेंगे, ज़्यादा दूर का नहीं हम करेंगे। क्योंकि निफ्टी डे में ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 150 पॉइंट की मूवमेंट करती है, जो एवरेज है इसकी। ज़्यादा नहीं हो, कभी हो जाता है कि ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए। तो देखते हैं। जैसे ये एक और स्विंग है, ये एक स्विंग है। फिर उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ में आई और एक ये स्विंग है, ठीक है। अब हम इसे 1 डे पे कन्वर्ट कर देते हैं, 1 आवर्स पे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो 1 आवर्स पे आने के बाद में हमें कुछ और क्लियर होने लग गया। फिर अब हम इसके बाद में 1 आवर्स पे आ गए हैं। 1 आवर्स पे हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और कलर इसका थोड़ा सा रेड कर देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पर जोन है।
अगर जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस है, तो वहाँ पर हम जोन ड्रा कराएंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करेंगे। इसके बाद में ये है सेकंड पोजीशन। फिर उसके बाद में यहाँ से भी मार्केट देखो, इस जगह पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, तब करके मैंने इसको ड्रा किया। यहाँ पर एक बार मैं आपको जोन बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको देखो, ये देखो यहाँ से जैसे ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, ठीक है। और उसके अलावा ये देखो एक जोन है यहाँ पर, अब हम इसे 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैंने इसे 15 मिनट पे कन्वर्ट कर दिया है। तकरीबन हमने 15 मिनट जितना 1 आवर्स पे हमने ट्रेंड लाइन और जोन ड्रा की है, वहीं पर 15 मिनट पे भी है। तो इस करके हम अगर करना चाहे तो हम लगा सकते हैं। जैसे ये है, एक जोन है, ठीक है, एक ये जोन है, ये देखो, ये एक ये है। फिर उसके बाद में हम इसे अब 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने सारी जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है, जोन ड्रा कर दिया। अब जैसे देखो, ये मार्केट ओपन हुई और बिल्कुल इसने एक ही जगह पे, वहाँ पर जहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, वहाँ से इसने रिवर्स किया है। ये देखो, ये यहाँ पर ये थी, देखो जहाँ जहाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम प्रीवियस डे, मतलब दिनों, मतलब पीछे जो दिन बीत चुके हैं, वहाँ से हम इन ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हुए आए हैं। फिर 1 आवर्स, फिर 15 मिनट, और अब 5 मिनट पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, 1 डे पे जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, देखो इसको सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गई और इसने हैमर कैंडल बनाई और मार्केट यहाँ से बूम किया। फिर उसके बाद में नीचे की तरफ में प्राइस एक्शन हुई, बनाती हुई आई, और वही इसने रेड ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लिया जहाँ पर हमने लगाई है। तो उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर की तरफ में गया और ये जोन में रह गया। देखो ये जोन है जो हमने ड्रा किया, ये जोन है, इस जोन में फंस गया। फंसने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ में गई और यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट ली और फिर जोन में आ गया। जोन से निकलने के लिए कोशिश की, बट ये अभी इसने जोन के पास में ही क्लोजिंग दे दी है। मेरा कहने का मतलब अब ये है कि अगर मार्केट इस जोन के पास में ही ओपन होती है, यहीं पर ओपन होती है, तो ये अगर ये जोन से बाहर निकलेगी तो पहला टारगेट ये ऊपर की तरफ ही जाएगी। अगर ये जोन से नीचे की तरफ में आएगी तो पहला टारगेट नीचे की तरफ जाएगी। जोन हमेशा वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट फंस जाती है, जिसमें मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। और ट्रेंड लाइन वहाँ पर ड्रा करता हूँ मैं, जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टच होने के बाद में रिवर्स हो जाती है तुरंत। जैसे, तो दोस्तों, इस तरह मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ, तभी आप अक्सर देखते हो जब भी मैं 1 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, उसमें ट्रेंड लाइन बनी होती है, जिनकी सहायता से मैं ट्रेड लेता हूँ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ। उन्हीं की सहायता से मुझे प्राइस एक्शन पढ़ने में थोड़ी हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और जिससे मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ गई और फिर इसने नीचे की तरफ में, और नीचे की तरफ में, और नीचे की तरफ में, जैसे ये देख मार्केट, जैसे देखो ये मार्केट ऊपर की तरफ में गई, फिर नीचे सपोर्ट लिया इसने आके, फिर यहाँ पर गई, फिर ऐसे सपोर्ट लिया, फिर इसने, और इसने प्राइस एक्शन ड्रा किया और ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई। जितने बार भी प्राइस आ रहा है, इस सपोर्ट से सेल बायर आके इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, पर बायर ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जा रहे, और लास्ट चांस में सेलर इसको डाउन नहीं कर पाए और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो गई और ऊपर की तरफ में गई। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड लाइन होती है, हमें उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें ट्रेड लेने में। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। आने वाले समय में मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के डालूँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियो डाल सकूँ। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।